हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह सुबह का समय है और मैं धुल रही हूँ कपड़े। और कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे तो मैंने कहा चलो हाथ से धुल लेते हैं। और थे जूते जो कि हाँ रहते हैं, एक हफ्ते जो पहन के जाते हैं ना, वो जूते गंदे हो जाते हैं। वाइट वाले तो बिल्कुल गंदे हो जाते हैं और काले वाले भी गंदे हो जाते हैं। मगन का जूता भी काफ़ी समय से मैंने धुला नहीं था, तो अभी मैंने कहा चलो पहले जूतों को भी साफ़ कर लेते हैं। साथ साथ कपड़ा मैंने धुल के डाल दिया है और अभी इसे सुखा लूँगी तो जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि जो रस्सी बंधी है, जो अर्गन कहते हैं ना, वो अमरूद के नीचे है, तो उसमें ना धूप नहीं लगती है। तो अगर ऐसे गीले कपड़े डालेंगे ना तो काफ़ी टाइम के बाद सूखेंगे। सूख जाएंगे लेकिन काफ़ी टाइम के बाद सूखेंगे। और अगर सुखा लेंगे ना तो तुरंत सूख जाएंगे। तो मैंने सारे जूते को धुल दी हूँ, तीनों जूते को धुल दी हूँ। और उसके बाद कपड़े धुल के यहाँ से सारा कुछ क्लीन कर दी हूँ। और अभी मैं चल रही हूँ अब इसे डालने के लिए मशीन में। और ये देखिए क्या करने बैठ गए हैं। आज इन्होंने कहा चलो इसे काट देते हैं थोड़ा सा। ये बड़ा बड़ा हो गया था और ये बिल्कुल पुराना, जो कहते हैं ना, पुराना हो गया था। ये फूल था, इसमें फूल नहीं निकलते थे। तो बोले चलो थोड़ा सा काट दें और इसे पीछे की साइड में बैठा देंगे। तो बारिश तो हो नहीं रही है लेकिन हो सकता है लग ही जाए, बस इसी के इंतज़ार में इसे मैंने ये काट रहे थे। मैं कई दिनों से बोल रही थी कि थोड़ा सा इसे छिनगा दो, काट दो, तो थोड़े से कम हो जाएंगे। नए कल्ले छोड़ दो, जो पुराने कल्ले हैं उन्हें काट दो तो बैठाने के काम आ जाएगा और थोड़े से कम भी हो जाएंगे। तो आज ये काम लेकर बैठ गए थे ये सुबह सुबह। और मैं लेकर बैठ गई थी कपड़े, क्योंकि कपड़े भी सुबह जल्दी धुल लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी देखिए धूप आ रही है, जा रही है, कभी धूप हो जाती है, कभी बदली हो जाती है। तो इधर में कपड़े सूख गए हैं, मेरे मशीन में डाल दिया था मैंने कपड़े और कपड़े सूख भी गए हैं। तो अभी ले आई हूँ मैं बाहर डालने के लिए इन्हें। और बता रही थी ना आप लोगों से कि ये जो रस्सी है ये इसके नीचे पड़ी हुई है, अमरूद के नीचे लगी है, तो इस पर धूप नहीं लगती। तो अगर सूखे कपड़े रहते हैं तो तुरंत सूख जाते हैं और अगर गीले एकदम से रहेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा सूखने में। हवा वैसे चलती है, सूखेंगे लेकिन फिर इतना जल्दी नहीं सूखेंगे। तो फिर मैंने सुखा लिया। मैंने कहा चलो सुखा लेते हैं तो फिर थोड़ा सा आराम हो जाएगा, जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। तो मैं जल्दी उतार के रख भी दूंगी। और यहाँ ऐसा रहता है कि धूप नहीं लगती तो कपड़ों का कलर भी नहीं उड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गीले कपड़े थोड़ा सा टाइम लगता है तब सूखते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ। और उस दिन दिखाया था ना आप सभी को कि उड़द मुझे बार बार दरोड़ना पड़ता था सिलबट्टे पे मैंने ऐसे रख दिया था। और ये घर से आया हुआ है, उस दिन शायद नहीं बताया होगा। तो फिर ये घर से आया हुआ था इतना सारा उड़द। तो मैंने इसे जब काम लगता था ना दाल बनाने के लिए तो मुझे इसे दरोड़ना पड़ता था सिलवट पर। मैंने कई दिन दरोड़ा है लेकिन आप सभी को दिखाया एक दिन ही, क्योंकि इनको ना केवटी दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, कि मतलब चना दाल और उड़द की दाल को मिक्स वाली दाल बहुत पसंद है। और रोज़ रोज़ अरहर की दाल भी नहीं अच्छी लगती है। तो फिर ये बोलते हैं कि बना लो मिक्स वाली दाल। तो फिर मैंने कहा चलो इसे धुल के रख देती हूँ और धुल के सुखा लूँगी, उसके बाद दर के रख दूँगी। तो फिर ये सुरक्षित भी रहेंगी, क्योंकि इसमें एक आधे घुन मुझे दिखने लगे थे तो ख़राब हो जाता। और कैसे रखा जाता है, इसमें बालू में या राखी में गबड़ के रखा जाता था, इसको रखा जाता है तो फिर एक ख़राब नहीं होता काफ़ी टाइम तक। और अगर नहीं ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें पड़ जाते हैं कीड़े, घुन, उड़ने वाले घुन पड़ जाते हैं तो बहुत जल्दी इसे ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इसे धुल के इसी वक्त डाल देते हैं। और अभी बस तुरंत ये सूख भी जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सूखने में इसे, क्योंकि धूप अच्छी खासी है। और ये ना फूलते नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फिर जल्दी सूख भी जाते हैं चाहे जब आप धुलो। तो मैं धुल ली हूँ और लेके आ गई हूँ छत पे। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी आज, तो मैं लेके आ गई हूँ छत पे। और छत पे इसे फैला देती हूँ। और फैलाने के बाद में इसे मैं जब थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे में ये सूख जाएंगे तो फिर उठा लूँगी। और आज ना बिस्तर भी नहीं हटा है, तो चलिए लगे हाथ, मैंने कहा आई हूँ छत पे। तो बिस्तर भी वैसे सुबह सुबह बिस्तर हटा देने से ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आज नहीं हटा था तो मैंने कहा चलो उड़द को डाल देते हैं, उसके बाद बिस्तर को भी हटा देंगे। तो इतना सा था, मैंने डाल दिया है इसे। और यहाँ पे रखी हुई थी खटाई, तो मैंने कहा चलो इसे भी धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर, मतलब 1-2 दिन रख दूँगी
तो ये ख़राब नहीं होगी। वैसे रखना चाहिए 1-2 दिन, अचार और खटाई सारी चीज़ें धूप में रख देनी चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम तक चलती हैं और ख़राब भी नहीं होती। तो एक काम मेरा और है जो फिर काफ़ी समय से टल रहा है, देखिए किस दिन कर पाती हूँ मैं। कभी कभी सोचती हूँ आज कर लूँगी, लेकिन फिर ना कुछ हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए किस दिन मैं करती हूँ, उस दिन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरी एक सिस्टर हैं, वो बोल रही थी, संगीता देवी मेरी बहन है, उन्होंने कमेंट किया था, दीदी आप बहुत मेहनत करते हो। तो देखिए सिस्टर, ये सब काम करना ही पड़ता है, और काम करते करते हम लोगों की जैसे आदत हो गई है कि हाँ मुझे काम करना है तो करना है। लिपाई पुताई क्लीनिंग, और ये वाला रूम अभी भी मेरा थोड़ा सा, चूहे इसमें बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखे हुए हैं, जो आप सभी को दिख रहा है ना। वो चाहे जितना सही करो, एक मगन है बड़ा वाला चूहा और एक है इसमें छोटे वाले चूहे। तो मगन तो इसमें सारा चीज़ फैलाने का काम करते हैं और चूहे खोदने का काम करते हैं। तो ये वाला रूम ऐसे रहता है। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ बहुत जल्द इस रूम का इसमें कुछ मुझे करनी है जो कि दिखाऊंगी आप सभी को, और वो दिखाऊंगी कि मुझे क्या करना है इसमें से कुछ सामान मुझे हटाना है, दूसरे रूम में रखना है। तो देखिए किस दिन कर पाती हूँ। आज था संडे, तो संडे को मुझे जाना था मनिकापुर, और काफ़ी कमेंट आ रहे थे, भाभी जी लाइव आ रही हो आप। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और कहते हैं ना जाने के बाद में इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि कुछ करने का मन नहीं करता। मन मेरा कह रहा था मैं चुपचाप लेट जाऊं और खाऊं ना बनाऊं, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, बनाना तो पड़ेगा ही। फिर बोले कि अच्छा ठीक है खिचड़ी ही बना लो। तो मैंने कहा खिचड़ी, फिर समझ में नहीं आया। मैंने कहा वैसे मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, खिचड़ी खाऊंगी तो और भी दिक्कत होगी। तो फिर मैंने आलू और टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बनाई, और वही हम लोगों ने खाया। काफ़ी लेट हो गया था, और मैं कहीं जाती हूँ ना तो अब मेरे सर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, तो फिर नहीं जा पाई। और अभी हम लोग रुके थे रास्ते में थोड़ी देर के लिए रास्ते में रुके थे। बोले थे कुछ थोड़ी देर में चलते हैं, 5 मिनट रुको फिर चलेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर है हमारे घर से। और अभी ये है पराग का एक कह लीजिए इंस्टॉल है, कुछ भी कह लीजिए। ये पड़ता है गोंडा के उस पार पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे खीर। उन्होंने दही मट्ठा खाया था, बट मैंने खीर खाई थी क्योंकि मुझे ठंड चीज़ें नहीं खानी थी। और यहाँ आके हम लोग रुके थे पेड़ लेने के लिए। पेड़ लेने वाले थे ये, तो इसीलिए रुके थे यहाँ पे पेड़ लेने के लिए, लेकिन फिर ना नहीं लिए, क्योंकि जो पेड़ लेने वाले थे वो था ही नहीं इनके पास। और आते आते घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट भी हो गया था, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र। तो बिस्तर की हालत आप लोग देख लीजिए कैसी है, बच्चों ने क्या हालत कर रखी है। और मैं आते ही गिर गई थी, चाय पानी कुछ नहीं बनाई, मैं गिर ही गई। तो फिर आज का वीडियो बहुत छोटा सा है। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा स्नेह बनाए रखें। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।